मूवी की शुरुआत में कुछ बच्चों को प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है। ये सारे ही बच्चे आपस में दोस्त भी होते हैं और आज इनमें से एक बच्चे का बर्थडे था, तो इनके कोच इनसे कुछ एडवेंचरस करने के लिए कहते हैं और एक केव में जाने के लिए कहते हैं। ये सब सुनकर बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सब अपनी साइकिल लेके केव की तरफ जाने लगते हैं। पर इनमें से एक बच्चा जो कि उनके साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे घर पर कुछ काम था, और ये सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ये पहली मर्तबा इस केव में जा रहे थे। और ये लोग बहुत ही ज्यादा केव के अंदर चले जाते हैं। ये केव के 3rd चैम्बर तक पहुंच जाते हैं जो कि एंट्रेंस से 1 किलोमीटर दूर था। और तभी बाहर का मौसम खराब होने लगता है और यहाँ पर बारिश पड़ने लगती है। थाईलैंड की बारिश इतनी बुरी होती है कि वो 4 से 5 दिन तो बिल्कुल भी नहीं रुकती। और जिस बच्चे का बर्थडे था अब उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है और अदर बच्चे के पेरेंट्स को भी, जो कि उस बच्चे के बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। तब वो लड़का जो कि इनके साथ नहीं गया था वो इन्हें बताता है कि वो लोग तो केव के अंदर हैं। ये सुनकर पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उस केव के पास जाते हैं जिसमें अब पानी भर चुका था। ये देखकर वो और ज्यादा डर जाते हैं और इमरजेंसी पर कॉल कर देते हैं। और इस इमरजेंसी में रेस्क्यू टीम के डाइवर्स केव के अंदर जाते हैं। वो केव के अंदर जाकर बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं पर बच्चे उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। और इन सब में उन डाइवर्स की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि पानी का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई था और वो उन्हें ढूंढने में नाकाम हो जाते हैं। और जब ये बात पेरेंट्स को पता चलती है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब दूसरा दिन हो जाता है और अलग अलग तरीके के पंप से पानी को केव के बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी पर उसका भी कुछ फायदा नहीं होता। और ज्यादातर न्यूज चैनल में यही दिखाया जा रहा था कि 13 बच्चे एक केव के अंदर फंस चुके हैं। ये सुनकर एक दूसरी सिटी से लड़का आता है जो कि एक आदमी से बात करता है कि केव के अंदर पानी इतनी जल्दी जमा नहीं हो सकता, जरूर केव के ऊपर कुछ होल हैं जिनकी वजह से ये पानी केव के अंदर इतनी जल्दी भर रहा है। और इसकी बात समझने के बाद ये दोनों बिल्कुल भी देर नहीं करते और केव के ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सच में बहुत बड़े बड़े होल्स थे जिसमें से पानी उस केव के अंदर जा रहा था। और वो उन होल्स को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि उस केव में से बच्चे निकल पाए। लेकिन अब 5 दिन हो चुके थे और बच्चों का कोई नामो निशान नहीं था और थाईलैंड के डाइवर्स भी उन बच्चों को नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो थाईलैंड की गवर्नमेंट अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट से हेल्प लेती है और वो अपने सबसे अच्छे डाइवर्स को यहाँ पर भेजते हैं जिसमें एक का नाम जॉन और एक का नाम रिक था। ये थाईलैंड पहुँचते ही इस केव के पास आते हैं और बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। वो इस केव के अंदर 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर 1000 किलोमीटर यहाँ तक के 1600 किलोमीटर तक अंदर जा चुके थे पर उन्हें उन बच्चों का नामो निशान तक नहीं दिखता। और तब यहाँ पर इन्हें एक इंजीनियर दिखता है जो कि यहाँ पर पंप लगाने के लिए आया था पर पानी का लेवल ज्यादा होने की वजह से वो यहाँ से नहीं निकल पाया। और अब पानी का लेवल ज्यादा होने की वजह से इसको बहुत ही ज्यादा पैनिक अटैक आ रहे थे। तो जॉन इसे अपना ऑक्सीजन मास्क देकर यहाँ से निकालने की कोशिश करता है और बड़ी ही मुश्किल के बाद वो इन्हें यहाँ से निकाल पाता है। और बाहर निकलने के बाद भी इनके पेरेंट्स को यही सुनने के लिए मिलता है कि उनके बच्चे कहीं भी नहीं थे। वो लोग बाहर आकर कहते हैं कि क्या पता बच्चे इससे भी ज्यादा दूर चले गए हों। और अब बच्चों को उस केव में फंसे हुए 7 दिन हो चुके थे। ये लोग डिसाइड करते हैं उस 1600 किलोमीटर आगे जाने का रास्ता, लेकिन ये लोग उस केव के अंदर चले तो जाए इससे आगे पर इस पानी का लेवल वहाँ पर जाकर और ज्यादा हाई हो जाएगा। और अब यहाँ पर वही लड़का एंटर करता है जो कि पहले सिंक होल को बंद करते हुए दिखाया गया था। वो यहाँ पर गवर्नर से कहता है कि हमें पानी का रुख मोड़ देना चाहिए, इससे सारा पानी खेतों में चला जाएगा लेकिन इससे सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी पर आप बच्चों को बचा सकोगे। ये सब जानने के बाद गवर्नर फार्मर्स को बुलाता है और उनसे उनकी परमिशन लेता है और फार्मर्स भी इन चीजों के लिए हाँ बोल देते हैं। वो सोचते हैं बच्चों की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब पानी के बहाव को वहाँ पर मोड़ दिया जाता है और पानी का लेवल कम होते ही निक और जॉन उस केव के अंदर चले जाते हैं। 2200 किलोमीटर से भी ज्यादा आगे तक का सफर पूरा कर लिया था लेकिन तभी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वो वापस जाने के लिए लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई देती है जिसके पास वो जाते हैं और वो वहाँ पर उन बच्चों को बैठा हुआ देखते हैं जो कि अपने कोच के साथ बैठे हुए थे और इनकी हालत भी बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी। इनके कोच इनसे कहते हैं कि ये सारा मेरा ही आइडिया था लेकिन इनके स्टूडेंट्स इनकी बात काट कर कहते हैं कि नहीं, हमारे कोच ने हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करी है, उन्होंने हमें यहाँ जिंदा रहने का दिलासा दिया है। और अब वो इनकी वीडियो बनाकर बाहर ले जाते हैं ताकि वो बाहर सभी को दिखा सके कि ये जिंदा है। और जब ये बाहर आकर ये न्यूज देते हैं कि वो जिंदा है तो सारे ही पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अब उन बच्चों के लिए खाने पीने का सामान भी अंदर भिजवा दिया था और डॉक्टर्स भी वहाँ पहुँच चुके थे। लेकिन अब सबसे मुश्किल काम उन्हें
निकालने का था। पर अब जॉन कुछ सोचने में लगा हुआ था और वो गवर्नर से बात करता है। वो कहता है कि हम बच्चों को अंदर से कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो जो इंजीनियर था वो तो बड़ा था और वो भी इतना ज्यादा पैनिक हो रहा था। तो फिर तो ये बच्चे हैं। और ये सब होते हुए बच्चों के पेरेंट्स गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा नाराज हो रहे थे, क्योंकि 12 दिन हो चुके थे और उनके बच्चों को बाहर नहीं निकाला जा रहा था। और अब जॉन और निक ने बच्चों को बाहर निकलवाने के लिए एक एनेस्थीसिया डॉक्टर को बुलाया था और उनका ये प्लान था कि बच्चों को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उन्हें उस केव में से बाहर निकाल लिया जाएगा। पर डॉक्टर इसमें बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो मना करता है ये करने के लिए, क्योंकि अगर बच्चों को बीच में ही होश आ गया तो वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाएंगे। और इसमें रिक और जॉन कहते हैं कि हमारे पास और कोई दूसरा आइडिया नहीं है। और तब सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है और 2 डाइवर्स को दिखाया जाता है जो कि बच्चों को कुछ खाने पीने का सामान देने के लिए जा रहे थे। लेकिन उनमें से एक डाइवर का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो पैनिक करने लगता है और उसका ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप भी उसमें उलझकर टूट जाता है और सांस न आने की वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। फिर उस ड्राइवर को जब बाहर लाया जाता है तो ये सब काफी दुखी हो जाते हैं और डॉक्टर भी अब जॉन और रिक का आइडिया समझ चुके थे और वो अपने इस आइडिया को गवर्नर के साथ डिस्कस करते हैं और गवर्नर भी इस आइडिया के लिए मान जाते हैं। और रात में अब डॉक्टर रेस्क्यू टीम के सभी डाइवर्स को इंजेक्शन लगाना सिखाता है। और अब अगला दिन वो दिन था जब इन्हें बच्चों को बाहर निकालना था और केव के बाहर बहुत ही सारे पेरेंट्स भी मौजूद थे जो कि बच्चों को सेफली बाहर निकलने की दुआएं कर रहे थे। और अब सारे डाइवर्स अंदर जाते हैं तो इन्हें ये लगता है सभी बच्चों को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम 4-4 करके बच्चों को निकालेंगे। और ये इंजेक्शन लगा देते हैं उन्हें और उनके हाथ पैर भी बांध देते हैं। पर बीच में एक बच्चे को होश आ जाता है जिसे ये दोबारा इंजेक्शन दे देते हैं और वो 4 बच्चे सेफली इस केव में से बाहर निकल जाते हैं। और फिर अगले दिन फिर 4 बच्चों को उस केव में से बाहर निकाला जाता है और अब सिर्फ 5 बच्चे बचे थे और उनका एक कोच। लेकिन अब जब ये दोबारा उन 5 बच्चों को निकालने के लिए जाते हैं तो बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है और इनके लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये लोग अपने प्लान को नहीं रोकते और उन बाकी के बच्चों को निकालने के लिए जाते हैं। अब ये सारे डाइवर बच्चों को रस्सी से बांध कर नहीं बल्कि हर एक डाइवर एक एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था यहाँ से बाहर निकलने के लिए। पर तभी एक डाइवर से गलती हो जाती है और उसके हाथ से वो रस्सी छूट जाती है। लेकिन वो एक चट्टान को पकड़कर वहाँ खड़ा होता है और उस बच्चे को भी पकड़ रखा था। लेकिन इन दोनों की किस्मत अच्छी होती है कि एक दूसरा डाइवर इन्हें देख लेता है और इन्हें बचा लेता है। और वो दूसरा डाइवर जो इनकी मदद के लिए आया था वो बच्चे को लेकर बाहर चला जाता है और एक दूसरे डाइवर को उस डाइवर की मदद करने के लिए भेज देता है और वो कोच को भी निकाल लेते हैं और ये लोग अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और इन्होंने यहाँ पर 13 बच्चों की जान बचा ली थी और ये सभी बहुत ज्यादा खुश थे और ये दिखाते हुए ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।